जिन धातुओं का प्रयोग अकर्मक और सकर्मक दोनों रूपों में होता है, ये देखो मैं लाइन खींचे दे रहा हूँ, ठीक है, ये इतने में है। जिन धातुओं का प्रयोग अकर्मक और सकर्मक दोनों रूपों में होता है उन्हें उभयविध धातु कहते हैं। उन्हें उभयविध धातु कहते हैं। हो गया नोट? उभयविध धातु कहते हैं। जी। उसके बाद क्रियाओं के जो है 6 भेद होते हैं, ठीक है। तो 6 भेद में एक एक करके हम आपको बताएंगे, तो लिख लो। क्रियाओं के 6 भेद हैं जो निम्नलिखित हैं। सबसे पहले आता है आपका संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया सबसे पहले आता है आपका संयुक्त क्रिया, पहले नंबर पे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक क्रियाएं एक में सम्मिलित होती हैं। क्या होता है? 2 या 2 से अधिक क्रियाएं, मतलब एक क्रिया नहीं होती है, 2 या 2 से अधिक हो जाती हैं, ठीक है। जैसे क्या होता है, राम खाना खा चुका। तो देखो, एक हो गया खाना, एक हो गया खा चुका, ठीक है। तो 2 क्रियाएं बन रही हैं। तो इसमें आप लिख लीजिएगा 2 या 2 से अधिक क्रियाओं के योग, 2 या 2 से अधिक क्रियाओं के योग से जो पूर्ण क्रिया बनती है, 2 या 2 से अधिक क्रियाओं के योग से जो पूर्ण क्रिया बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे राम खाना खा चुका। हो गया? तो इसमें क्या हो रहा है, जो खाना और चुकना, खाना और चुकना, मतलब एक खा भी रहा है और खा चुका, मतलब 2 क्रियाएं एक साथ में लग रही हैं, ठीक है। तो यही जो 2 क्रियाएं हो जाती हैं, तो यही जो है संयुक्त क्रिया बना देती हैं, ठीक है। संयुक्त क्रिया में इससे ज़्यादा जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। ओके, समझ में आया? जी। नेक्स्ट होता है सेकंड, नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया, जी। तो इसमें लिखिएगा नाम धातु क्रिया, जो क्रियाएं संज्ञा या विशेषण बनाती हैं, जो क्रियाएं संज्ञा या विशेषण बनाती हैं उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। अभी एग्जाम्पल बताएंगे, समझ में आ जाएगा। जो क्रियाएं संज्ञा या विशेषण बनाती हैं उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। जी, हो गया। ठीक है, जैसे क्या है, संज्ञा, संज्ञा से है, संज्ञा से बात से बतियाना, हाथ से हथियाना, दुख से दुखाना, लाज से लजाना। क्या होता है, बात से क्या होता है, बात से आदमी बतियाता है, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है, एक संज्ञा से क्या हो रहा है, विशेषण बन रहा है। बात से क्या कर रहा है, बतिया रहा है, ठीक है। हाथ से क्या हो रहा है, हथिया रहा है। दुख से क्या हो रहा है, किसी को दुखा रहा है, मतलब जैसे खुद को दुख है और किसी और को दुखी कर देना। क्या होता है, मतलब अपनी एक संज्ञा से वो क्या है, एक विशेषण बना देता है, एक विशेष बना देता है, ठीक है। तो नोट कर लो, जी। 1-2 नोट कर लो। जैसे संज्ञा, संज्ञा से है बात से बतियाना, हाथ से हथियाना। विशेषण से लिख लो गर्म से गरमाना, गर्म चीज़ है, कोई गर्म चीज़ है, जैसे आग ही गर्म है और उसके ऊपर कुछ रख दिया जाए तो वो गर्म हो जाएगी। क्या हो रहा है, एक विशेषण, मतलब आग का, एक आग की विशेषता है।
कि वो जो है गर्म चीज़ को गर्म कर देगी, अपने गर्माहट से किसी चीज़ को गर्म कर देगी। ये आग की विशेषता है। तो नोट कर लिया? एक मिनट। कर लो। जी सर। हो गया? उसके बाद थर्ड नंबर आपका जी। आता है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया। ये आपका हो गया प्रेरणार्थक क्रिया। तो इसमें इससे जो है देखने से पता चलता है कि किसी चीज़ को प्रेरणा देना, ठीक है, मतलब किसी और से जो है, मतलब इसमें 2-3 लोग जो है शामिल हैं, ठीक है, ऐसे जो है पढ़ के ही पता चलता है, ठीक है। तो इसमें लिखिएगा, जिन क्रियाओं से यह बोध होता है, जिन क्रियाओं से यह बोध होता है कि कर्ता स्वयं न करके, कि कर्ता स्वयं न करके किसी दूसरे को कार्य के लिए प्रेरित करता है, किसी दूसरे को कार्य के लिए प्रेरित करता है। किसी दूसरे को कार्य के लिए प्रेरित करता है। प्रेरित करता है। ठीक है, जैसे लिखना से लिखवाना, पढ़ना से पढ़वाना, करना से करवाना, जीतना से जितवाना। ETC। इतना हो गया? जी। ये समझ में आया कि नहीं? प्रेरणार्थक क्रिया, इसमें सीधी सी बात है कि व्यक्ति जो है स्वयं कार्य न करके किसी और को जो है, जैसे कहते नहीं कि प्रेरित करना, या किसी और को बताना कि ऐसे नहीं ऐसे कार्य करो, ठीक है, तरीका बताना, जैसे आप समझ जाओ। ओके। जी। उसके बाद आपका आता है पूर्वकालिक क्रिया। चौथा नंबर है जी। पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, तो इसमें है जिन क्रियाओं के पहले कोई अन्य क्रिया आए, जिन क्रियाओं के पहले कोई अन्य क्रिया आए, से होता नहीं, कहते हैं वह खाना खाकर सो गया, वह खाना खाकर सो गया। तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें जो एक क्रिया के पहले एक क्रिया पहले आ रही है, ठीक है, वह खाना खाकर सो गया, मतलब एक बार खाना खाया और एक बार सो गया, ठीक है, 2 क्रियाएं आ रही, एक पहले आ रही एक बाद में आ रही है। वह खाना खाकर सो गया, मतलब जिन क्रियाओं के पहले कोई अन्य क्रिया आ जाए उन्हें क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। आया समझ में? एक साथ 2 काम कर रहे हो और क्या होता है कि चाहे एक साथ 2 काम कर रहे हैं या एक जो है क्रिया के पहले एक क्रिया और आ जाए, 2 क्रिया आ जाए, ठीक है, उन्हें पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। हाँ, इसमें लिख लो, पूर्वकालिक क्रिया क्रिया का मूल रूप होती है। पूर्वकालिक क्रिया क्रिया का मूल रूप होती है। इसमें जो हिंदी इंग्लिश है ना, सेम ट्रांसलेशन अगर होगा इंग्लिश का तो सेम ही होगा, जैसे हिंदी का होगा वैसे इंग्लिश का होगा, वैसे संस्कृत का होगा। जी। मूल रूप होती है लिखा, अथवा उसके साथ कर या करके प्रयोग होता है, उसके साथ कर या करके का प्रयोग होता है।
जी उदाहरण लिख लो, वह खाना खाकर सो गया। सो ठीक है, अपना पाठ अपना पढ़कर पाठ पढ़कर खेलो। ठीक है, जी खाना खाकर खेलने जाओ। ठीक है, पहले बाल उठा लो फिर बैटिंग करो। ठीक है, ये सब क्या है, पूर्वकालिक क्रिया हैं। उसके बाद आपका 5वें नंबर पे आता है द्विकर्मक क्रिया। क्रिया है उसके बाद द्विकर्मक क्रिया, टोटल कितनी है, 6 है ना। ये 5वां है आपका जी द्विकर्मक क्रिया। चार तो द्विकर्मक क्रिया में लिखिएगा, जिस क्रिया के 2 कर्म होते हैं। ठीक है, अभी तक हम जो है क्रिया के अनुसार बता रहे थे, अब इसमें कर्मक मतलब कर्म है। ठीक है, जिस क्रिया के 2 कर्म होते हैं। अभी तक 2 क्रियाएं थी, अब 2 कर्म होंगे। जिस क्रिया के 2 कर्म होते हैं। जी ठीक है, जैसे अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। जैसे अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। जैसे मैं आपको जो है हिंदी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या हुए, 2 कर्म हैं। कर्म कौन कौन से हैं, एक कौन कौन से कर्म हैं, एक हिंदी हो गया, एक छात्रों को, एक छात्र जो है वो भी कर्म है और एक हिंदी वो भी कर्म है। इसमें 2 कर्म हैं। ठीक है, अध्यापक क्या है, अध्यापक क्या है, कर्ता। अध्यापक कार्य कर रहा है ना, अध्यापक करता है। ठीक है, इसमें मैं क्या हो गया, मैं कर्ता हो गया, और हिंदी क्या हो गई, कर्म हो गई, और छात्रों में किसको पढ़ा रहा हूँ वो भी कर्म हो गया। ठीक है, और पढ़ाना क्या हो गया, क्रिया हो गई। ठीक है, तो नोट हो गया। क्रिया जी जैसे अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, जी तो अध्यापक कर्ता, छात्र कर्म, और हिंदी क्या हुई, दूसरी कर्म मतलब सेकंड, और पढ़ाई क्या हुई, क्रिया हुई, और उसमें जो को है वो क्या, एक अदर वर्ड बोल देते हैं। ठीक है, अदर ऑब्जेक्ट बोल देते हैं। जी ठीक है, तो इसमें आप लिख लीजिएगा, श्याम ने राम को थप्पड़ मारा। श्याम ने राम को थप्पड़ मारा, नोट है ना इसमें, श्याम ने राम को थप्पड़ मारा। जी अब इसके बाद आपका जो है 6वां बचा। जी स्क्रीन पर सही से दिखता है। जी 6वां एक होता है लास्ट जो है सहायक क्रिया। क्या होता है, सहायक क्रिया, इसे बोलते हैं इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब। क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब। तो अब सहायक क्रिया के बारे में बताएंगे आपको। देखिए, सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर अर्थ को स्पष्ट एवं पूर्ण करने में सहायक होती है। सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर अर्थ को स्पष्ट एवं पूर्ण करने में सहायक होती है। सहायक क्रिया बहुत आसान है, सबसे लास्ट में होता है। ठीक है, जैसे मैं घर जाता हूँ है। ठीक है, हूँ है, वो जैसे इंग्लिश में होते हैं इज एम आर। ठीक है, वाज वेयर। ठीक है, ये सब क्या है, हैज बीन, हैड बीन, ये सब क्या है, वैसे हिंदी में। ठीक है, हूँ है, ये सब क्या है, सहायक क्रिया हैं। तो क्या लिखा है इसमें, सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर अर्थ को स्पष्ट एवं पूर्ण करने में सहायक होती हैं। जैसे एक वाक्य आपका है, मैं घर जाता, ऐसे है, और हूँ अगर हूँ ना लगाया गया तो वो क्या हो गया, पूरा नहीं होता है, पूर्ण नहीं होता है। ठीक है, अर्थ का स्पष्ट रूप नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन ऐसे मैं घर जाता हूँ तो क्लियर हो गया। ठीक है, इसमें क्या हुआ, इस वाक्य में जाना, जाना एक क्रिया है, और मुख्य क्रिया क्या है, सहायक क्रिया जो हूँ क्या है। तो इसमें लिख लो, सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर अर्थ को स्पष्ट एवं पूर्ण करने में सहायक होती है। जैसे मैं घर जाता हूँ, इसमें क्या है, जाना आपकी मुख्य क्रिया हो गई, और हूँ क्या हो गई, सहायक क्रिया। ठीक है, मैं घर जाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, जो भी है। ठीक है, जितने भी वाक्य हैं सब में जो है हूँ है,
ये सब क्या हो गई? था, ये सब क्या है? सहायक क्रिया आपकी हो गई। सहायक इतना हो गया। जी अब हम आपको नेक्स्ट डे क्रियाओं में रूपांतर बताएंगे। क्रियाओं में रूपांतर। हेलो, जी ठीक है, आज के लिए इतनी ही क्लास। आज कम लोग जुड़े भी हैं, ठीक है। कल से जो है जितने भी लोग हैं सबको डाउनलोड करो और सिखाओ कैसे किया जाता है, कोई कर नहीं पा रहा है, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही।